हेलो फ्रेंड्स, तो हमने एंटीबायोटिक के पिछले वीडियो में हमने सल्फोनामाइड क्लास के एंटीबायोटिक्स को जो है कवर किया था पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, तो उसमें हमने उसकी क्लास, उसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, ठीक है, ये सब हमने जो उसमें कवर किया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सल्फोनामाइड जो हमारी होती है, ठीक है, एक हमारी सल्फोनामाइड होती है सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है, उसी के कम्बिनेशन से एक ड्रग बनती है कोट्रिमाक्साजोल। ठीक है, तो सल्फामिथॉक्साजोल होती है इसमें, और ट्राइमिथोप्रिन, ये दो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के कम्बिनेशन से मिल के क्या बनता है हमारी, जब ये दोनों कंबाइंड होती हैं तो हमारी क्या बनता है, कोट्रिमाक्साजोल, ये हमारी ड्रग बनती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोट्रिमाक्साजोल होता क्या है। ठीक है, अगर जो हम ये बात करें कोट्रिमाक्साजोल होता क्या है, इसका केमिकली क्या नाम है, तो देखो है ट्राइमिथोप्रिन। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइमिथोबेंजिल पायरिमिडीन। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। इज़ ए डाई एमिनो पायरिमिडीन केमिकली रिलेटेड टू द पायरीमिथामाइड। ठीक है, ये केमिकली किससे रिलेटेड होता है, जैसे हम ट्राइमिथोप्रिन जो होता है इसे हम ट्राईमेथिल बेंजिल पायरिमिडीन कहते हैं, जो कि एक केमिकली क्या होता है, डाई एमिनो पायरिमिडीन होती है। ठीक है, और ये केमिकली किस रिलेटेड होता है, उसे बोलते हैं पायरीमिथामाइन से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि ट्राईमिथोप्रिन जो हमारा है इज़ 50,000 or more times more active against bacterial dihydrofolate reductase enzyme than mammalian, so harm to human folate metabolism। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा ट्राइमिथोप्रिन जो हमारा होता है ये 50,000 गुना ज़्यादा मोर एक्टिव होता है। ठीक है, मोर एक्टिव होता है किसके अगेंस्ट में, जो हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है बैक्टीरिया का। यहाँ पे मेन बात यह है कि बैक्टीरिया का जो हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है उसके लिए ये मोर एक्टिव होता है। अगर जो हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन में जो फोलेट मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जो रिडक्टेज होता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात नोट करने वाली होती है। ठीक है, अब हम अगर जो मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, अगर जो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये देखते हैं जनरली बोथ बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, बोथ आर बैक्टीरियोस्टैटिक बट कम्बिनेशन इज बैक्टीरियोसाइडल। इनका ये कहना है कि अगर जो हम दोनों ड्रग्स को सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन अगर जो अलग अलग देते हैं तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, प्लस करके देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल की जैसे काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बैक्टीरिया को डेड कर देते हैं, मतलब कि मार देते हैं। ठीक है, बोथ ड्रग्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर हाफ लाइफ। ठीक है, अब इनको आपस के साथ में इसीलिए रखा गया क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, सिमिलर होती है। ठीक है, ऑप्टिमम सिनर्जिज्म इज ऑब्टेन्ड एट 20:1। ठीक है, ये कहा गया है कि ऑप्टिमल जो सिनर्जिज्म होता है, मतलब कि दूसरे को बढ़ावा देते हैं ये एक्शन को, ठीक है, वो कब होता है, जब हमारा 20:1 का कम्बिनेशन कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, ठीक, ये हमारी कंसनट्रेशन कितनी होगी, 20:1 की। स्टैंडर्ड डोज एट 5:1, मतलब कि इसका ये कहना है कि जिसकी स्टैंडर्ड डोज जो होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड डोज क्या होती है, 5:1 की होती है, जो कि केमिकली एक्टिव होती है। ठीक है, और ये हमारी डोज क्या होती है, 800, अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, तो 800 mg हमारी सल्फामिथॉक्साजोल हो जाएगी। ठीक है, और 160 mg तब हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी ट्राइमिथोप्रिन। ठीक है, इस टाइप से इसको हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो TMP मीन्स ट्राइमिथोप्रिन। ठीक है, क्रॉसेस BBB ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा बट SMZ, मतलब कि सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक, नॉट, मतलब कि जो हमारी TMP ट्राइमिथोप्रिन होती है ये हमारी लिपोफिलिक होती है, हाईली लिपोफिलिक होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये प्लेसेंटल बैरियर जो होता है और हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है दोनों को क्रॉस कर देती है। ठीक है, लेकिन जो हमें सल्फामिथॉक्साजोल होती है वो क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो TMP इज़ मोर रैपिडली एब्जॉर्ब देन SMZ। ठीक है, मतलब कि जो हमारी ट्राइमिथोप्रिन है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एब्डोमेन में अगर जो हम बात कंपेयर करते हैं अगर जो हम सल्फामिथॉक्साजोल के। ठीक है, तो TMP इज 45% मोर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड बट SMZ इज 60%। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो हमारी ट्राइमिथोप्रिन होती है ये 45%, ठीक है, 45% फार्माको, ठीक है, 45% जो है हमारा ये प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है उससे बाउंड करता है, लेकिन जो हमारे SMZ होता है वो 65% जो है बाउंड होती है। ठीक है, TMP इज पार्शियली मेटाबोलाइज्ड इन लेवर। ठीक है, जो हमारी ट्राइमिथोप्रिन होती है वो
कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, वो पार्शली मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर, ठीक है। ये हमारी हो गई कुछ इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। अगर जो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि किस टाइप से रेजिस्टेंस ये कॉज कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, रेजिस्टेंस में होता क्या ये आप देख सुन लीजिए, हम समझ लीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जैसे हमारी ड्रग जो थी, ठीक है, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उस पे जाके ये उसको जाके इनहिबिट कर देती थी, ठीक है, जिससे कि क्या होता था, हमारी जो बैक्टीरिया के जो डीएनए फॉर्म होता था वो नहीं फॉर्म नहीं होता था, और इससे क्या है बैक्टीरिया डेड होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बैक्टीरिया क्या देखेगा कि बार बार ये ड्रग आके हमको इस तरह से रोक रहा है, ठीक है, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन कॉज करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा म्यूटेशन कॉज करेगा कि वो किसी और माध्यम से, ठीक है, कोई और वे को यूज़ करके, किसी दूसरी वे को यूज़ करके डीएनए को फॉर्म करने लगेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो रेजिस्ट कर देगा, मतलब कि वो ड्रग को, वो उस ड्रग को लेंगे तब भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म करता है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो वहाँ पे अपना जाके काम तो करती है, लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, वो जिंदा रहने के लिए कोई दूसरा तरीका अपना देख लेता है, वो दूसरा तरीका आजमा लेता है म्यूटेशन के जरिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, बाई द म्यूटेशनल, हमने अब तक बताया ना म्यूटेशन करता है, तो बाई द म्यूटेशनल चेंजेस are plasmid meta mediated acquisitions of the dihydrofolate reductase enzyme having lower affinity for the inhibitor, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, वो म्यूटेशन करके या फिर प्लाज्मिड मीडिएटेड एक्वेशंस को करके, ठीक है, जो हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होगा, ठीक है, उसकी एफिनिटी को लो कर देता है, ठीक है। वो भी किसके लिए, जो हम ड्रग देंगे, जो हम ऐसा सब्सटेंस जो दे रहे हैं जो कि उसको वहाँ पे जाके रोक रहा है, ठीक है, उसको उसके लिए वह एफिनिटी को बिल्कुल ना के बराबर कर देता है, फिर कम कर देता है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो वहाँ पे जाके बाइंड नहीं होगा और क्या करेगा, ड्रग अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेसिस्टेंस हो गया, अगर जो हम क्लियर बड़े बड़े शब्दों में देखें तो बस यही इसका एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब अगर जो हम एडीआर की बात करते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन कौन सी होती है कोटिमाक्साजोल देने से, ठीक है, तो कोटिमाक्साजोल देने से एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एडीआर ऑफ सल्फोनामाइड, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि सल्फोनामाइड के एडीआर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, सल्फोनामाइड के नॉर्मल से जो एडीआर होते हैं, नोजिया होता है, ठीक, वोमिटिंग होती है, ठीक है, फोलेट डिफिशियंसी हो जाएगी, इससे क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड डिस्क्राइसिस हो जाएगा, एंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, नियोनेटल हीमोलाइसिस एंड ग्लोबिनो एनीमिया, ठीक है, मतलब कि एनीमिया हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, डायरेक्टली आप ऐसा समझें, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और क्या है, पेशेंट विद रीनल डिजीज़ में डेवलप यूरेमिया, अगर जो किसी पेशेंट को पहले से रीनल डिजीज़ है, ठीक है, और उसको हम अगर जो हम कोटिमाक्साजोल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या डेवलप कर लेगा, वो यूरेमिया नाम की बीमारी जो है वो कॉज कर लेगा, ठीक है। बोन मेरो टॉक्सिसिटी, बोन मेरो की टॉक्सिसिटी को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी ये कॉज कर सकता है एज ए एडीआर, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके एडीआर्स होते हैं। अब अगर जो हम यूजेस की बात करें कि हम कोटिमाक्साजोल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला हमारा होता है यूटीआई, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम कोटिमाक्साजोल को दे सकते हैं, ठीक है। आरटीआई मतलब कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है कोटिमाक्साजोल दे सकते हैं। टाइफाइड जो फीवर आता है, ठीक है, उसमें हम दे सकते हैं। बैक्टीरियल डायरिया होता है तो उसमें हम इसको ट्रीट करने के लिए हम कोटिमाक्साजोल सकते हैं, ठीक है। निमोसाइस्टिक फेरोवर्सी, ठीक है, ये जो हमारी डिजीज़ है इसको ट्रीट करने के लिए हम कोटिमाक्साजोल को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट पहले सबसे पहले क्या हमने इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कोटिमाक्साजोल किस किस से बनी है, ठीक है, थोड़ा उसका हमने केमिकली नेम देखा, ठीक, नेम क्या था, कैसे बनी है, ठीक, कौन सी क्लास उसकी है, फिर हमने देखा कि मैकेनिज्म कैसा है, किस टाइप से एक्ट कर रही है, ठीक है, और फिर उसका हमने एडीआर देख लिया, फिर यूजेस देख लिए, रेसिस्टेंस कैसे कॉज कर रहा है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सब देखे हमने कवर कर दिया, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर में आता है क्वेश्चन, वो भी कैसे आता है कि सल्फोनामाइड्स एंड कोटिमाक्साजोल ये दोनों कंबाइंड आता है, ठीक है, और कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, कि इसके साथ में क्या देगा कि हमारा सल्फोनामाइड्स और कोटिमाक्साजोल का पूरी कंप्लीट डिटेल आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, और कभी अक्सर हमने देखा कि 2 नंबर मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोटिमाक्साजोल, ठीक है। उसमें ये पूछ लेंगे कम्बिनेशन क्या होता है और इसका रेशियो जो होता है कि हम किस रेशियो में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या रेशियो होता है, 5:1 का रेशियो इसका होता है, ठीक है। तो 5:1 के इसके रेशियो में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका अगर जो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो 800 mg हम लेते हैं इसका सल्फामिथोक्साजोल का, और 160 mg हम क्या लेते हैं ट्राइमिथोप्रिन का, ठीक है। ये बहुत ही 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके आप अच्छे से ध्यान याद कर लीजिएगा और पेपर के लिए अच्छा, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में हम आगे की जो एंटीबायोटिक्स अपनी आती रहेंगी, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।